Hello, good morning students. Welcome to APC Workbook Solutions. Today we learned lesson 7 of your APC Workbook. Its title is From the Window. आपने lesson 6 पढ़ा था, ओमना के बारे में था. मैंने आपको उसी टाइम बताया था कि lesson 6, 7 और 8 इंटरकनेक्टेड है. ये सारे ओमना की जर्नी के बारे में. अब ओमना की जर्नी का ये सेकेंड पार्ट है जो वो मडगांव पहुंच गई थी उस टाइम का. सबसे पहले मैं आपके की पॉइंट्स करवा रही हूँ. द ट्रेन बाई विच ओमना वाज ट्रेवलिंग, वो ट्रेन जिससे ओमना ट्रेवल कर रही थी, यात्रा कर रही थी, स्टॉप्ड एट मडगांव स्टेशन, मडगांव स्टेशन पर रुकी. इन द इवनिंग, शाम के टाइम. दे वर इन द स्टेट ऑफ गोवा, अब वो गोवा स्टेट में थे. सेकेंड पॉइंट है द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग अगेन, ट्रेन ने दोबारा से चलना शुरू कर दिया. द सीनरी आउटसाइड वॉज वेरी ब्यूटीफुल, बाहर की साइड जो सीनरी दिख रही थी, जो खेत खलियान दिख रहे थे, बहुत ही प्यारी सीनरी लग रही थी उनकी. द ट्रेन पास फ्रॉम ए लेवल क्रॉसिंग, उसके बाद ट्रेन एक लेवल क्रॉसिंग से गुजरी. लॉट ऑफ स्मोक एंड नाइस वाज कमिंग फ्रॉम द इंजन्स ऑफ व्हीकल्स वेटिंग ऑन बोथ साइड्स, बहुत सारी धुआं और आवाज शोर आ रहा था क्योंकि दोनों साइड के जो व्हीकल्स थे उनके इंजन का शोर आ रहा था और इंजन में पेट्रोल चल रहा था, इस वजह से धुआं बहुत ज़्यादा हो गया था दोनों साइड. क्योंकि कई लोग क्या करते, अपने इंजन को स्टॉप नहीं करते. ओमना's ट्रेन क्रॉस्ड अदर ट्रेन्स एंड लॉन्ग ब्रिज ऑन द रिवर्स, ओमना की ट्रेन ने बहुत सारे ब्रिज क्रॉस किए थे जो नदियों पर बने हुए थे. इट आल्सो पास थ्रू मैनी टनल्स, ये बहुत सी सुरंग में से भी गुजरी. द रूट फ्रॉम केरला टू गोवा हैज 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. केरला से जब हम गोवा जाते हैं तो इस बीच 2000 पुल आते हैं और 92 सुरंगी. फॉर लंच ओमना's फैमिली बॉट इडली वड़ा फ्रॉम उडुपी स्टेशन, ये मैंने आपको लेसन 6 में भी बताया था. वलसाड़ स्टेशन से उन्होंने बनाना खरीदे थे और इडली वड़ा उडुपी स्टेशन से खरीदे थे. तो ये बोलता है लंच टाइम में ओमना की फैमिली ने इडली वड़ा उडुपी स्टेशन से खरीदी. They could not see coconut trees and grain fields, वो नहीं देख पाए किसको, कोकोनट के पेड़ों को और हरे भरे खेतों को. Clothes house and villages looked different from that of अहमदाबाद, यहाँ के कपड़े घर गांव बिल्कुल अलग थे, यानी कि ऐसे नहीं थे जैसे अहमदाबाद में थे. The train reached Kottayam at night and Omna went to her mother's elder sisters, यानी कि आंट्स हाउस. इसके बाद ट्रेन कोट्टाम रुकी और यहाँ से ओमना अपनी मासी के घर चले गई. अब आपके क्वेश्चन आंसर्स करवा रही हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इन क्वेश्चंस के आपको आंसर बताना है. इसका ए है व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो इन द स्टेट ऑफ गोवा, गोवा स्टेट में से निकलते हुए ओमना ने ट्रेन की विंडो से क्या देखा. क्या देखा उसने, चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी, अभी आया था आपकी की पॉइंट्स में भी आया था कि बहुत ही सुंदर सीनरी उसने देखी थी. सीनरी क्या होती है बेटा, अच्छे भले गांव की, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी हो, हिल्स हो, है ना, हरे भरे खेत हो. तो अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ. सी सॉ फील्ड्स विद ग्रीनरी, उसने देखे खेत जो हरे भरे थे. हिल कवर्ड विद ट्रीज, ऐसी पहाड़ियाँ जो पेड़ों से हरी भरी थी. कूल ब्रीज, ठंडी हवा. स्मॉल पॉन्ड्स एटसेट्रा, और छोटे छोटे पॉन्ड्स आदि. इसको रिपीट कर रही हूँ. सी सॉ फील्ड्स विद ग्रीनरी, हिल कवर्ड विद ट्रीज, कूल ब्रीज, स्मॉल पॉन्ड्स एटसेट्रा. क्वेश्चन बी, व्हाई वाज देयर स्मोक एंड नॉइस एट द लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग पे इतनी ज़्यादा स्मोक और नॉइस क्यों थी. क्योंकि बेटा मैंने अभी आपके की पॉइंट्स में भी आया था, बताया था कि वो व्हीकल्स को स्टॉप नहीं कर रहे, कोई भी अपने इंजन को बंद नहीं कर रहा. इंजन चालू रहेंगे तो क्या होगा, इंजन का शोर भी आएगा और धुआं आएगी क्योंकि पेट्रोल जल रहा है, और जबकि व्हीकल वहीं खड़ा है तो धुआं तो होनी है. अब इसका आंसर क्या आएगा, एज सम पीपल डू नॉट स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल्स. क्वेश्चन सी, व्हेन द ट्रेन क्रॉस्ड ए रिवर, जब ट्रेन जो है वो रिवर को क्रॉस करी थी, वेरी डिफरेंट साउंड, इसने अलग तरह की आवाज़ निकाली. वो है क्यों, क्योंकि बेटा किसी भी व्हीकल के जाने के टाइम अगर वो व्हीकल ऊपर से जा रहा है, अक्रॉस जा रहा है, यानी कि उसके नीचे कोई बेस मजबूत नहीं है, तो रेटलिंग की साउंड आने लग जाती है.
ठीक है, तो क्या आएगा, इट मेड डिफरेंट साउंड बिकॉज देयर वॉज नो ग्राउंड। इसने अलग आवाज निकाली क्योंकि वहां पर जमीन नहीं थी, पुल के ऊपर से जा रही थी वो। सो इट्स व्हील रैटल्ड, इसलिए इसके जो व्हील्स है वो रैटलिंग की साउंड कर रहे थे, यानी खुद खुद की आवाज कर रहे थे। वाई डिड एवरीथिंग बिकम डार्क इन द ट्रेन, सब कुछ अंधकार में क्यों हो गया था, चारों तरफ अंधेरा सा क्यों छा गया था ट्रेन में, क्योंकि वो एक सुरंग से निकल रही थी। एज दे हैव एंटर्ड ए टनल थ्रू द माउंटेन, क्योंकि वो पहाड़ी में जो एक सुरंग बनी थी उसके अंदर एंटर हो चुकी थी। वेयर डिड सुनील फैमिली गेट डाउन, सुनील की फैमिली कहाँ उतरी, सुनील की फैमिली कोझिकोड उतरी थी। सुनील और अन्य जो उसके दोस्त ही बन गए थे ओमना के, उनके बारे में। तो इसका आंसर आएगा सुनील्स फैमिली गॉट ऑफ या गॉट डाउन एट कोझिकोड। सुनील की फैमिली कोझिकोड में उतरी। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग। आपको इन्हें मिलाना है। फर्स्ट लाइन में है मडगांव, रैटलिंग साउंड, टनल्स, वलियम्मा, मदर्स मदर। वलियम्मा कौन होती है, बड़ी मासी, और मदर्स मदर क्या होती है, नानी माँ। ठीक है, टनल्स आपको पता है सुरंग को बोलते हैं। रैटलिंग साउंड जो खुद खुद की आवाज आ रही थी, क्यों आ रही थी, मडगांव, मडगांव के बारे में जो गोवा में था उसके बारे में। अब दूसरी साइड आपके ऑप्शंस है मदर्स एल्डर सिस्टर, यानी मासी कौन होगी, वलियम्मा। अब एक गोवा, इसको मडगांव से मिलाओगे और मदर्स एल्डर सिस्टर को वलियम्मा डी से। उसके बाद है अम्मू माँ, अम्मू माँ कौन है, अम्मा की माँ, ये मदर्स मदर से इसको जो कर दोगे जो है। अब है रैटलिंग साउंड, क्यों आ रही थी, ब्रिज ऑन ए रिवर, क्योंकि रिवर के ऊपर ब्रिज बना हुआ था, उस पर से ट्रेन जा रही थी। अब है टनल, टनल कहाँ बनी हुई थी, माउंटेन्स, माउंटेन के अंदर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। ओमना saw some people going under the dash of the dash। बार्स, बार्स होती जो लोहे की बड़ी बड़ी ये गटर की तरह नहीं होती, उसके ऊपर किसी भी व्हीकल को रोकने के लिए छोटे स्टेशन पे, लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं जिसको। तो इसमें बार्स आ जाएगा फर्स्ट में, और सेकंड में क्या आ जाएगा, क्रॉसिंग के साथ द लेवल क्रॉसिंग आ जाएगी। अब है बी, सम पीपल क्रॉस्ड दैट डैश इवन व्हेन द डैश इज क्लोज्ड। क्रॉसिंग को किससे रोका गया था, लेवल क्रॉसिंग को बार्स, अभी मैंने बताया था ना, उसके ऊपर बड़े बड़े लोहे की डंडियां जो होती है गाटर की तरह, उसको डाल देते हैं, उसको बार्स बोलते हैं क्रॉसिंग के ऊपर, ताकि दूसरे व्हीकल आगे ना निकल पाए और ट्रेन से टकरा ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। तो जो रेल का ट्रैक था उसके ऊपर लेवल क्रॉसिंग बनी हुई थी। अभी इसमें क्या आ जाएगा, सम पीपल क्रॉस्ड दैट डैश, यहाँ ट्रैक आएगा, ट्रैक को फिर भी क्रॉस करने लग रहे थे, इवन व्हेन द क्रॉसिंग इज क्लोज्ड, जबकि क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। अब है सी, ओमना फेल्ट डैश व्हेन सी लुक डाउन फ्रॉम द ट्रेन। जब ट्रेन से ओमना ने नीचे देखा तो क्या हो गया था, घिघिया गई थी वो, गिड्डी आएगा इसमें, घिघी बन जाना, डर जाना पूरी तरीके से। अगर अब है आपका डी, अगला डी है, ओमना क्लाइम्ड ऑन द डैश बर्थ टू रीड हर डैश। तो इसमें क्या आ जाएगा, अपर बर्थ पे, अपर बर्थ के ऊपर बैठ गई थी क्योंकि वो खाना खाने के लिए लोअर बर्थ पर आ गई थी अपने अम्मा अब्बू के पास, और अब उसका मन कर रहा था कि भाई वो ऊपर जाके कॉमिक्स पढ़े, तो वो अपर बर्थ पे चले गई थी। अब है आपका ई, डैश एंड डैश आर नीडेड टू क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स। माउंटेन्स को और रिवर को क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, माउंटेन के लिए आपको टनल चाहिए, क्योंकि माउंटेन को वैसे तो क्रॉस कर नहीं सकते, तो क्या करते, बड़ी बड़ी मशीनों से उसको तोड़ के उसके अंदर से सुरंग निकाल दी जाती है। और रिवर के ऊपर आपको क्या चाहिएगा, ब्रिज। तो फर्स्ट में टनल्स आ जाएगा और सेकंड में ब्रिज। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड ओमना सी एंड फील एट द फॉलोइंग प्लेसेस, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन ईच। यहाँ पे जो जो जगह दे रखी है वहां पे ओमना ने क्या फील किया था, ये आपको बताना है। फर्स्ट है गोवा, गोवा क्या था, इट इज द स्मॉलेस्ट एंड ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ इंडिया। उसने क्या फील किया था कि ये तो सबसे छोटा और सबसे सुंदर स्टेट है इंडिया का। सी फील प्लीजेंट, उसको बड़ा ही सुहावना लगा ये। अब है लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग क्या था, ए प्लेस वेयर ए रेलवे लाइन एंड ए रोड मीट ईच अदर ऑन द सेम लेवल एंड सेपरेटेड बाय यूजिंग ब्रिज और ए टनल। उसको क्या, उसको पता चला
कि ये वो जगह है जहाँ पे रेलवे लाइन और रोड दोनों आपस में मिल रहे हो और उनको किसी ब्रिज या टनल से अलग किया गया हो। सी फेल्ट, क्या फील किया? देयर वाज स्मोक एंड नॉइस, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा धुआं और नॉइस है। अब एक टनल, सी फेल्ट गिड्डी व्हेन ट्रेन ग्रो थ्रू एन अंडरग्राउंड पैसेज वे। जब उसको क्या लगा, वो बहुत ज्यादा डर गई थी। सी फील गिड्डी, उसको बहुत ही ज्यादा डर लगा। व्हेन ट्रेन गो थ्रू, जब वो कहाँ से गई? थ्रू द अंडरग्राउंड पैसेज वे यानी टनल। सी फेल्ट इट वेरी स्कैरी, उसने इसको बहुत ही डरावना महसूस किया। अब ए ब्रिज, स्ट्रक्चर बिल्ट टू स्पैन या क्रॉस वाटर बॉडी, ये उसको कैसा लगा था कि ये वो स्ट्रक्चर है जिससे हम किसी भी वाटर बॉडी को क्रॉस कर पाते हैं। रोड और रेलवे लाइन, चाहे वो रोड भी हो सकता है या रेलवे लाइन भी। सी फेल्ट डिफरेंट साउंड ऑफ ट्रेन हेयर, उसने यहाँ पे ट्रेन को ऐसा लगा उसको कि ट्रेन की जो साउंड है वो डिफरेंट हो गई है। अब नीचे देखिए कुछ पिक्चर्स दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, और ये बोलते हैं कि आपको इसका नाम बताना। आप देख रहे हो ऊपर ट्रेन जा रही है और नीचे नदी है, तो सीधी सी बात है रिवर के ऊपर आपको क्रॉस करने के लिए किसकी जरूरत है? ब्रिज की जरूरत है। अब है, आप देख रहे हो पहाड़ बना हुआ, उसके अंदर एक सुरंग बनी हुई है, तो ये क्या है? टनल। उसके बाद आप देख रहे हो बार्स गिरे हुए हैं, बार्स पे स्टॉप लिखा हुआ है, दूसरी साइड बस खड़ी हुई है और कुछ लोग आप देख रहे हो इसको ना क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं नीचे से झुक झुक के, है ना। तो ये क्या है? लेवल क्रॉसिंग। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि इससे एक्सीडेंट का खतरा होता है। अब है आपका एक्टिविटी पेज नंबर 28। राइट द नेम्स ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड फाइंड आउट अबाउट देयर लैंग्वेज, क्लॉथ, फूड एंड लैंडफॉर्म्स। आपको कुछ इंडिया के स्टेट्स के बारे में बताना है, वहाँ की लैंग्वेज, भाषा क्या है, क्लॉथ्स कपड़े कैसे पहनते, फूड क्या खाना उनका फेवरेट है, और लैंड फॉर्म्स यानी कि जो वहाँ की ज़मीन है वो कैसी है। अब मैंने इसमें लिखवाया है सबसे पहले पंजाब। पंजाब की लैंग्वेज क्या है? पंजाबी। और क्लॉथ्स, वहाँ के आदमी हैं वो क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं, टर्बन, लुंगी, कुर्ता। और जो वुमेन होती है वो पहनती है सलवार सूट और दुपट्टा लेती है ऊपर। इनका फेवरेट फूड क्या है? मक्के दी रोटी एंड सरसों दा साग। अब है लैंडफॉर्म, प्लेन एरिया है ये। अब सेकंड पॉइंट पे मैंने लिखा है आपको गुजरात। गुजरात की भाषा क्या है? गुजराती। मेल यहाँ पे धोती कुर्ता पहनती है और फीमेल जो है वुमेन है वो साड़ी पहनती है। यहाँ का पसंदीदा जो फूड है वो है ढोकला और प्लेन एरिया ये भी। अब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है तो लैंग्वेज में मराठी आ जाएगी। और मैन जो होते हैं वो पहनते हैं यहाँ के धोती शर्ट या धोती कुर्ता, और वुमेन साड़ी पहनती है। यहाँ का जो फेवरेट फूड है वो वड़ा पाव है और ये हिली एरिया है। आपको पता है ना, महाराष्ट्र से तो आए थे यहाँ मराठा हरियाणा में पानीपत के युद्ध में, और वो हार क्यों गए थे? क्योंकि उनको पहाड़ों में लड़ाई करना आता था, यहाँ पे फाइटिंग नहीं आती थी उनको प्लेन एरिया में। अब है राजस्थान। राजस्थान की भाषा कैसी है? राजस्थानी। और इनका जो क्लॉथ्स है वो मेल के हैं, धोती कुर्ता और ऊपर पाग बांधते हैं ये, और वुमेन की घाघरा चोली है। दाल बाटी चूरमा यहाँ का फेवरेट फूड है और ये एक डेजर्ट एरिया है। अब है हरियाणा। हरियाणा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? हरियाणवी। मेल पहनते हैं धोती कुर्ता और वुमेन पहनती है लहंगा ओढ़नी, और यहाँ पे घी, दूध, लस्सी, दही ये ज़्यादा खाया जाता है, दाल चूरमा, और यहाँ का एरिया भी प्लेन है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसका व्हाट डू यू कॉल द फॉलोइंग्स। आप इनको क्या बोलते हो अपने यहाँ? जैसे मैटरनल अंकल, मामा को अपने यहाँ, मैटरनल अंकल को अपने यहाँ क्या बोलते हैं? मामा जी। मैटरनल आंट को क्या बोलते हैं? मामी जी। और पैटर्नल अंकल को ताऊ जी भी बोलते हैं। चाचा जी भी, अगर यंगर है आपके फादर से यंगर है तो चाचा हो जाएंगे, और अगर एल्डर हैं तो ताऊ जी। और पैटर्नल आंट को अगर बड़ी हैं तो ताई जी और छोटी हैं तो चाची जी।
अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और सबसे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।